हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप करता हूँ गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस आज का टॉपिक है लो वैल्यू कंटेंट। जब भी कोई ब्लॉगर अपने ब्लॉग पे काम करता है, वो आर्टिकल्स लिखता है, अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से अप्रूव कराने के लिए अप्लाई करता है, तो रिटर्न मेल उनको आता है लो वैल्यू कंटेंट। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग से लो वैल्यू कंटेंट के एरर को कैसे परमानेंटली हटा सकते हैं। लो वैल्यू कंटेंट का एरर मुझे भी आया था, मैंने भी अपने ब्लॉग को अप्रूवल में लगाया था, तो मुझे गूगल की तरफ से मेल आया था लो वैल्यू कंटेंट। तो मैंने अपने ब्लॉग से लो वैल्यू कंटेंट को हटाया, मेहनत किया और मुझे सिर्फ 8 घंटे के अंदर गूगल ने मेरे ब्लॉग को अप्रूव कर दिया और मेरे ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का ऐड चल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि 8 घंटे के अंदर गूगल एडसेंस ने मेरे ब्लॉग को अप्रूव कर दिया और मेरे ब्लॉग पे जो गूगल एडसेंस के ऐड रन कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग से लो वैल्यू कंटेंट के एरर को कैसे हटा सकते हैं, आप एक हाई वैल्यूएबल कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली लास्ट तक बने रहिएगा। देखो गाइस, जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, उनको लो वैल्यू कंटेंट आता है तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गया था। तो क्या करते हैं ब्लॉगर कि यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाई वैल्यू कंटेंट कैसे लिखे, गूगल एडसेंस के अप्रूवल कैसे मिलेगा, गूगल एडसेंस के अप्रूवल कैसे ले, वो ट्रिक खोजने लगते हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो ट्रिक बताते हैं या फिर ये बोलते हैं कि आप 5 आर्टिकल्स लिखो इस तरीके से, मेरे ट्रिक को आप अपनाओ, गूगल एडसेंस से अप्रूवल दे देगा। 10 आर्टिकल्स लिखो, गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिल जाएगा। 15 आर्टिकल्स लिखो, गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिल जाएगा। कुछ कुछ यूट्यूबर तो ऐसे बोल देते हैं कि बिना आर्टिकल्स लिए गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिल जाएगा। मेरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बिना आर्टिकल्स लेके गूगल एडसेंस के अप्रूवल को ले सकते हैं। तो भाई मेरे, ये सब झूठ है, फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है। आपके जज्बातों के साथ, आपके इमोशनल के साथ खेला जा रहा है। ऐसा कोई ट्रिक है ही नहीं जो बिना मेहनत के गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल दे देगा। गूगल स्मार्ट था, गूगल और स्मार्ट हो चुका है। गूगल एडसेंस उसी ब्लॉगर को अप्रूवल देगा ब्लॉग पे जो ब्लॉगर मेहनत कर रहा है। जो ब्लॉगर मेहनत नहीं करेगा उसको कभी भी अप्रूवल देगा ही नहीं। और वो मान लो कोई ट्रिक से वो गूगल एडसेंस के अप्रूवल ले भी लेता है, तो कितने दिन, 1 महीने 2 महीने उनके गूगल एडसेंस क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। उनके ब्लॉग पे ऐड लिमिट लग जाएगा, तरह तरह के उनको प्रॉब्लम आ जाएंगे, वो पैसे कभी कमाएंगे नहीं। जो ईमानदारी से चल रहे हैं, जो गूगल की बातों को मान रहे हैं, वो लाइफ टाइम अपने फुल्ली कैरियर के साथ यहाँ पे पैसे कमाएंगे और काफी बढ़िया पैसे कमाएंगे। एक अच्छा ब्लॉगर अगर बनना चाहते हो, ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हो, तो आज के वीडियो कंप्लीटली लास्ट तक देखिए। वीडियो के भी स्किप कट मत करिएगा। इस वीडियो कंप्लीटली लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताता हूं कि आप भी 8 घंटे के अंदर गूगल एडसेंस के अप्रूवल को ले पाओगे। तो वीडियो में कंप्लीटली लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के भी स्किप कट मत करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा। हे गाइस, आई एम किशन झा, यू आर वाचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल के झा टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप एक अच्छा ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में अपना कैरियर ढूंढते हैं, ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल इंस्टेंट लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 8 बातें बताने वाला हूं, 8 टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं। तो इन 8 बातों को अगर आप मानते हैं तो 100% आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे। मैं इन 8 बातों को फॉलो किया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, इन चीज़ को मानते हैं, तो आपको गूगल एडसेंस का 100% अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के जो मैं टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, इन 8 टॉपिक्स को आप जरूर ध्यान से सुनना। तो अगर आप मानते हो तो 100% आप एक यूनिक और जो है स्ट्रॉन्ग ब्लॉगर बनोगे और गूगल एडसेंस से आप काफी बेहतरीन अर्निंग करोगे। मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, आपको बिलीव तभी होगा जब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और मैंने आपसे वादा भी किया है कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मुझे 8 घंटे में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे, आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं कैसे मुझे 8 घंटे में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला अपने ब्लॉग पर। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। गाइस, मैंने आपके बिलीव के लिए मैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूं। मेल बॉक्स में मैं यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस का मेल भी दिखाता हूं ताकि आपको जो है यहाँ पे बिलीव हो जाए। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 18 सितंबर को मुझे जो है यहाँ पे मेल भी आया हुआ, आप देख सकते हैं मेल आया हुआ 18 सितंबर को। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का है, यहाँ पे सेक्शन आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर में कि
मुझे बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट। ठीक है, नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो है यहाँ पे ब्लॉग का नाम भी है likeNewser.in। आप विजिट भी कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप करते हैं कि आपको यहाँ पे रिलीव हो चुका होगा। आप लेके चलते हैं आपको हम कहाँ पे, अपने ब्लॉग वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने अपना ब्लॉग को ओपन कर लिया, likeNewser.in। आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का ऐड भी दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में देखो यहाँ पे गूगल एडसेंस का ऐड देखने को मिल गया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो ऊपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ भी देखो गूगल का ऐड है, यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी देखो गूगल का ऐड आपको देखने को नजर आ जाएगा। ठीक है, नीचे करेंगे फिर एक ऐड आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी ऐड है ना। तो आपको बिलीव हो चुका होगा कि मुझे जो है 8 घंटे के अंदर अप्रूवल मिला, तो उसका मैंने आपको जो है यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दिया। यहाँ पे देखो गूगल का ऐड है। आई होप करता हूँ आपको बिलीव हो चुका होगा। गाइस, आज के जो 8 टॉपिक्स है, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। आपके साथ ये जो 8 टॉपिक्स है उसे शेयर करते हैं। ओके, आपने ब्लॉग क्रिएट कर लिया, ब्लॉग बना लिया। अब ब्लॉग पे आप लिखोगे क्या, आप क्या आर्टिकल्स लिखोगे? तो पहली बातें जो हमारी है वो होती है कि आप एक निश चुनो कि आपको ज्ञान क्या है, आप किस चीज में प्रांगत हासिल किए हो, आप किस चीज पे लिख सकते हो। लाइफ टाइम लिखने वाली निश को अपनाओ। आपको एक ऐसा निश लो जिसपे आपको लगे कि मैं इस पे लाइफ टाइम आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो कोई एक निश अपनाओ। निश अपनाना बहुत ही जरूरी है। आप ये मत देखना कि किशन झा का ब्लॉग में टेक्निकल है, किशन झा का ब्लॉग में एजुकेशन है, किशन झा का ब्लॉग में डिजिटली है, तो मैं यही निश अपनाता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको अपने खुद के दम पे डिसाइड करना है कि मुझे कौन से निश को अपनाना है, मैं किस पे लाइफ टाइम आर्टिकल्स लिख सकता हूं अपने ब्लॉग पे। तो सबसे पहले आप एक अच्छे निश को अपनाओ, ऐसे निश को अपनाओ जिसमें आपको पूर्ण ज्ञान हो, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लाइफ टाइम लिख सकते हैं। तो एक ऐसे निश अपनाओ। एक अच्छा निश अपनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो एक बेहतर निश अपनाएं। आप किस पे लिख सकते हैं, टेक्निकल पे, एजुकेशन पे, डिजिटल पे, मतलब इस तरीके से निश अपना लो। कोई भी ले लो, फाइनेंस पे, बैंकिंग पे, मतलब कोई भी एक निश ले लो जिसमें आपको नॉलेज हो, आप प्रांगत हासिल किए हो, उस पे आर्टिकल्स आप इन लाइफ टाइम लिख सकते हैं। तो एक निश को अपनाना काफी जरूरी है। एक अच्छे निश को जरूर अपनाएं। दूसरी नंबर बातें जो आती है कि आर्टिकल्स लिखे कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्लॉगर आर्टिकल्स लिखना शुरू तो करते हैं, बट उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि आर्टिकल्स लिखे क्या, आर्टिकल्स लिखने के तौर तरीके क्या होते हैं। इस चीज को अगर आप जान लेते हैं तो 100% गूगल आपको अप्रूवल देगा। 99% ब्लॉगर को अगर लो वैल्यू कंटेंट आता है तो इसी रीजन से आता है कि वो आर्टिकल्स लिखना नहीं जानते हैं कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से इस बातों को सुनना कि आर्टिकल्स आपको कैसे लिखना है। आपने निश अपना लिया। अब आप जब आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हो तो आप एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। आप अगर हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि हम शुद्ध लिखते हैं, सही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे पूर्णविराम लगना चाहिए, ये सब हम ध्यान देते हैं नहीं देते हैं। कहाँ पे पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, हम हेडलाइन देते हैं या नहीं देते हैं, हम समझा के लिखते हैं नहीं लिखते हैं। इस चीज का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ग्रामर चेक करो, लिखने के बाद आप लिख लो, उसके बाद कोई टूल्स को लो, सबसे बेहतर रहेगा गूगल के टूल्स को यूज करो। आप ग्रामर चेक करो कि हमने जो लिखा है वो सही है या गलत है। आपको टूल्स बता देगा कि आपकी ग्रामर में कहाँ कहाँ मिस्टेक है, उससे पहले सही करो। जो भी आर्टिकल्स लिखते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो, शुद्ध सही होना चाहिए। 100% अगर आपका आर्टिकल सही है तो ही एक यूनिक आर्टिकल्स माना जाएगा। अगर आप अपने आर्टिकल्स में जो है सही से उन्हें नहीं लिखा है, आपने सही से ग्रामर भी नहीं चेक किया, ना सही से ग्रामर उसमें डाला, जैसे तैसे आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो फिर भाई 500 आर्टिकल्स भी अगर आप लिख लोगे ना तो गूगल आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। हमेशा आपको यही मेल करेगा, लो वैल्यू कंटेंट। इस चीज का ध्यान रखिए कि आर्टिकल्स लिखते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले ग्रामर चेक कर ले, कहाँ कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है वो सीख ले, कहाँ पूर्णविराम लगाना है, कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, ये सारी चीजें सीख ले। हेडलाइन कहाँ कहाँ लगाना है वो सारी चीजें सीख ले। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि टॉपिक्स कब कहाँ बता रहे हैं, टॉपिक्स को कवर कैसे करें। इन सब चीजों को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं जानते हैं, इसका कोर्स कर लो या फिर यूट्यूब पे देख के सीख लो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स लिखते टाइम इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके,
तीसरे नंबर बातें आती है कि अब आर्टिकल्स कितने शब्द के लिखे। ये एक ब्लॉगर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम आर्टिकल्स कितने वर्ड के लिखे, 300 वर्ड के लिखे, 500 वर्ड के लिखे, 1000 वर्ड के लिखे। देखो गाइस, आप तीनों में से किसी को भी अपना सकते हो। 300 शब्दों का भी लिख सकते हो, 500 शब्दों का भी लिख सकते हो और 1000 शब्दों का भी आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। चौथी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं, ये नए ब्लॉगर में 99% ब्लॉगर गलती कर देता है। ब्लॉगर जब आर्टिकल्स लिखना शुरू करता है तो वो ये नहीं जानते हैं कि हम कैसा आर्टिकल्स लिखे नहीं लिखे। अब बातें ये हो जाती है कि किस कैटेगरी के आर्टिकल्स आपको नहीं लिखने चाहिए, जिसपे ब्लॉगर को अप्रूवल नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, नोट भी कर लेना है कि इस कैटेगरी पे, इस नीश पे आपको जो आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, पैसा कमाने वाला आर्टिकल्स आपको कभी भी नहीं लिखना है। आपको अपने आर्टिकल्स में ये नहीं दिखाना है कि इस एप्लीकेशंस को अपनाओ, इस वेबसाइट को अपनाओ, इसमें काम करके आप जो है हजारों कमा लोगे, दिन के महीने के लाखों कमा लोगे। आप इस एप्लीकेशन में फुल टाइम में काम कर सकते हो, इस एप्लीकेशन में अपना मुझे पार्ट टाइम जॉब दे रहा है, मतलब फुल टाइम पार्ट टाइम पैसे कमाने वाले इस तरीके के आपको आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं। आपको मनी अर्निंग आर्टिकल्स लिखना ही नहीं है। गूगल आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, इसका ध्यान रखें कि आपको मनी अर्निंग आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं। दूसरी, आपको लालच वाली आर्टिकल्स लिखने हैं। किसी भी तरीके का लालच नहीं देना है कि क्रेडिट कार्ड लो, इतने आपको कैशबैक वाउचर मिलेंगे, ये डेबिट कार्ड ले लो फ्री में मिलता है। ठीक है, आपको लालच देना ही नहीं है। इस लिंक पे क्लिक करो आपको 10 रुपया मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करो आपको यहाँ पे पेटीएम कैश गिव वे मिलेगा। ठीक है, मेरे आर्टिकल्स को शेयर करो मैं पेटीएम कैश दूंगा। मतलब आप किसी भी तरीके का लालच नहीं दे सकते हैं। आप लालच बड़ी आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं। आप झूठी बातें भी ना बताएं। आप जो है ऑडियंस पाने के लिए अपने आर्टिकल्स में अधिक से अधिक ट्रैफिक लाने के लिए झूठी चीजें ना लिखें। आप ऐसा ना लिख दें कि व्हाट्सएप पे ये अपडेट आया है, ये है वो है, मतलब झूठी चीजें नहीं लिखनी है। झूठी नॉलेज आपको नहीं देना है। सत्य लिखना है, सही लिखना है, जो रियल में चल रहा है वही लिखना है। झूठ मूठ का आप किसी भी चीज को ना लिखे। झूठी आर्टिकल्स आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट ना करें। इसका हमेशा ध्यान रखें। जिसमें आपको ज्ञान हो, जो सही बातें हैं वही लिखे। तो आप समझ चुके होंगे कि आप पैसे कमाने वाले आपको आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं। लालच भरी किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल्स आपको नहीं लिखना है। जिसमें लालच हो, अर्निंग हो, वो चीज का आर्टिकल्स आपको नहीं लिखना है। किसी भी तरीके का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है, फ्रॉड, स्कैम, 420, गैम्बलिंग, गेमिंग, सट्टेबाजी, इस तरीके का आर्टिकल्स आपको नहीं लिखना है। ठीक है, झूठी बातें भी आपको नहीं बतानी है। आर्टिकल्स ऐसे लिखो जिसमें आपको ट्रैफिक है, लोगों को लगे कि हाँ भाई ये सच है, उस पर अगर प्रैक्टिकली वो करे, उसको सच लगे, उसमें वो सक्सेस रहे, जो आर्टिकल्स में आपने उसको बताया। इसका हमेशा ध्यान रखें। आप आर्टिकल्स बिल्कुल अच्छे से लिखें। ओके, पांचवी बात है, ब्लॉगर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कब करे। ब्लॉगर अब आर्टिकल्स लिख चुका है तो अब ब्लॉगर सोचेगा कि हम अप्रूवल के लिए कब लगाएं। देखो गाइस, मैं जो बातें बता रहा हूं इसको आप थोड़ा ध्यान से सुना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 300 शब्दों का आर्टिकल्स लिखा है, 300 वर्ड्स का आर्टिकल्स लिखा है, तो आप जो है 50 आर्टिकल से पहले गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई मत करना। आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ सकता है। अगर आपका लक्ष्य सही है ना तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा। तो 300 शब्दों का अगर आपने आर्टिकल्स लिख रखा है ना, तो आप जो है 50 के बाद अप्रूवल के लिए लगाना। अगर आपने 500 शब्दों का आर्टिकल्स लिख रखा है तो आप 40 के बाद अप्रूवल लगाना। 40 आर्टिकल्स आपने 500 शब्दों का लिख लिया तो आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करना। अगर आपने 1000 शब्दों का आर्टिकल्स आपने लिख रखा है तो आप 35 के बाद अप्रूवल के लिए लगा सकते हैं। मैंने 36 आर्टिकल्स लिखा था, मैं 1000 वर्ड का आर्टिकल्स लिखता था, तो मैंने 36 आर्टिकल्स पे अप्रूवल लगाया था। 8 घंटे के अंदर मुझे अप्रूव मिल चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कितने आर्टिकल्स आपको लिखने हैं और कितने आर्टिकल्स के बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। इन बातों को अगर मानते हैं तो 100% आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देगा, वो भी 8 घंटे क्या 5 घंटे के अंदर ही दे देगा। ओके, 6 नंबर पे जो हम बातें करने वाले हैं, इसमें अधिकांश ब्लॉगर डर जाते हैं। उनको ये इस चीज का पता नहीं होता, ये पता होना जरूरी है। जब भी कोई ब्लॉगर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करता है तो वो कंफ्यूज रहता है, क्या जब तक मुझे गूगल की तरफ से मेल नहीं आता तब तक मुझे क्या आर्टिकल्स रोज डालने चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो गाइस देखो, इसका सीधा सा आंसर है कि जब मैंने अप्रूवल लिया था तो मैंने 25 दिन पहले आर्टिकल्स लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैंने आर्टिकल्स सही लिखा है, मेरा आर्टिकल्स हाई वैल्यू वाला है, तो मुझे अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे अप्रूवल मिला था 18 सितंबर रविवार को, और मैंने लास्ट आर्टिकल्स लिखा था कब, 25 तारीख को, 25 अगस्त को।
ठीक है, उसके बाद मैंने आर्टिकल्स लिखा ही नहीं था, फिर भी मुझे 8 घंटे के अंदर गूगल ने अप्रूव दे दिया। तो गूगल को सीधा सा मतलब रहता है कि अगर आपने अप्रूवल के लिए लगाया है तो आप काम करने के मूड में हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप काम करेंगे भी। और अगर आपका आर्टिकल्स यूनिक रहता है, आपके आर्टिकल्स में दम रहता है, तो गूगल सीधा समझता है कि बंदा मेहनत करने वाला है, भाई इसको अप्रूवल मिलना चाहिए और ये काम करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल्स डेली डालो। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप ब्रेन पे प्रेशर करो, प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपके पास कंटेंट है तो लिखो, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें हैं। अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए फायदा है कि आपके ब्लॉग पे जो आर्टिकल्स जा रहा है आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपके पास भी कंटेंट नहीं है, आपने अप्रूवल के लिए लगाया है, तो गैपिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होने वाला है, आपको अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, 7वें नंबर जो हम बात करने वाले हैं, इसमें ब्लॉगर का क्वेश्चन रहता है कि हमने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया, मुझे अप्रूवल कितने दिनों में मिल जाएगा। तो देखो गाइस, इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। हो सकता है कि आपको 8 घंटे मिल जाए, 12 घंटे मिल जाए, 24 घंटे मिल जाए, और आपको 7 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। गूगल बोलता है कि मैक्सिमम 15 दिन तक इंतजार करें, हम आपके ब्लॉग को चेक करके अप्रूवल दे देंगे। तो 15 दिन का समय लग सकता है, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से घबराना मत, ऐसा मत तो सोचना कि लंबा समय लगे तो मेरा रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। 15 दिन के बाद भी आपको अप्रूवल मिल सकता है, अगर आपके यूनिक आर्टिकल्स हैं, आपने अच्छे से काम किया है। तो इस चीज का टेंशन ना ले। आपको हो सकता है कि पहला दिन ही मिल जाए और 15वां दिन भी मिले, तो आपको वेट करना है। और 15 दिन के बाद भी किसी रेयर केस में मिला है तो 15 दिन से ज्यादा का भी समय लग सकता है। ओके, 8वीं बातें जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये हर ब्लॉगर को पता ही होगा। आज का जो मेन टॉपिक था वो था लो वैल्यू कंटेंट आर्टिकल्स को लेकर। तो ये जो बातें मैं बताने वाला हूँ ये भी काफी जरूरी है, कंपलसरी है। आप एडसेंस में अप्लाई करने से पहले पेजेस का जरूर लगाना, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस। इस पेजेस को अपने ब्लॉग में जरूर लगा देना। आप एक अच्छे से टेम्पलेट रखना जो फ्रेंडली हो, मोबाइल में भी अच्छे से दिखे और लैपटॉप डेस्कटॉप वर्जन में भी अच्छे से दिखे। ऐसा ना हो कि आपको डेस्कटॉप में यानी कि लैपटॉप सिस्टम में अच्छे से दिख रहा है और मोबाइल में आधा कट जा रहा है, तो इसमें गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देगा। गूगल बोलता है कि एक नॉर्मल साधारण सा टेम्पलेट यूज करो जो कि फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल में भी अच्छे से दिखे और लैपटॉप डेस्कटॉप में भी अच्छे से दिखे। तो आप एक नॉर्मल साधारण सा टेम्पलेट लगा लेना। आप ये मत करना कि कोई प्रीमियम टेम्पलेट लगाना, गूगल ऐसा नहीं बोलता है। गूगल बोलता है साधारण सा टेम्पलेट लगा दो, फ्री तो फ्री ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बातों को भी आप ध्यान रखना। तो आई होप करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपको 8 बातें बताई है, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 100% आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देगा ही देगा। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें, इन बातों को माने और इन पे आप जो है फोकस करें। तो आई होप करता हूं वीडियो आपको काफी बढ़िया लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देंगे, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कुछ पूछना है तो कमेंट से भैया करना होगा। भाई मानते चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।